बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर आप ये यकीन ना आए तो यकीन कर लीजिए कि भारत शायद पाकिस्तान से तेल ख़रीदने वाला पहला मुल्क होगा। ये बात जब डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी तो बहुत सारे भारतीय मीडिया ने और भारतीय सियासतदानों ने इसका मजाक उड़ाया था और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास तेल कहाँ से आया। लेकिन जिस तरह से कल भारत की मईशत के मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने लिख दिया है कि भारत पर आइंदा 50% टैरिफ होगा। और ये टैरिफ इसलिए होगा क्योंकि वो रशिया से तेल की ख़रीदारी जो है बंद नहीं कर रहा। लेकिन इसके साथ साथ रॉयटर्स की एक ख़बर बड़ी अहम है। रॉयटर्स एक ऐसा अदारा है जिसकी साख हमेशा से ख़बरों के हवाले से बहुत अच्छी रही है। इस रॉयटर्स ने एक ख़बर जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय सरकारी रिफाइनरीज़ ने रशियन आयल को साफ़ करना बंद कर दिया है और उनकी ख़रीदारी भी रोक दी है। और ये गुज़िश्ता एक हफ़्ते से हो रहा है। उन्होंने ज़राए से खबर दी है। उन्होंने कहा हमने रब्ता किया तमाम कंपनी से, लेकिन किसी कंपनी की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन रिफाइनरीज़ में काम बंद है, उनके मुसद्दक़ा ये ज़राए हैं। और उनका यह कहना है कि जितनी मुल्की भारतीय रियासती रिफाइनरीज़ हैं, जिनमें IOC है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, HPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, फिर उसमें मंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड MRPCL है, और ये रिफाइनरीज़ जो हैं ये BCPL है, ये तमाम रिफाइनरीज़ जो हैं अब वो रशियन आयल को की ख़रीदारी नहीं कर रही हैं। ये ख़बर बड़ी अहम थी। मैंने कहा मैं आपसे भी इसको डिस्कस कर लूँ और इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा कहाँ है ये भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अच्छा, अब जो इंडियन रिफाइनरीज़ हैं ये आयल साफ़ करती थी। आयल साफ़ करने के बाद उसको ओपन मार्केट में बेचती थी। यहाँ पर ख़ुद के इनके ख़रीदार भी मौजूद थे, और जैसे प्राइवेट अदारे हैं जो वहाँ पावर कंपनीज़ हैं वो प्राइवेट से पास हैं, वो भी इनसे माल ख़रीदती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी ख़रीदारी कम कर दी है। दूसरी जानब अजीत डोवल जो हैं, जो इनके सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भारतीय गवर्नमेंट के, वो इस वक्त मास्को में हैं। और मास्को के एक अदारे ने इस पर पूरी रिपोर्ट जारी की है, द मास्को टाइम ने। उन्होंने कहा कि अजीत डोवल यहाँ पर मौजूद हैं और इसलिए मौजूद हैं कि ताकि सदर पुतिन को ये बताया जा सके कि उन पर अमेरिका मुसलसल दबाव बढ़ाए हुए है कि वो आप रशियन आयल ना लें, लेकिन इसके बावजूद हम आपसे आयल लेना चाहते हैं, लेकिन कीमत कुछ कम करें। भारत पहले ही रशिया से रियायती नरखों पर आयल लेता है और महंगे दामों उसको बाहर बेचता है। इसका इजहार तो डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके हैं, और ये 11.6 अरब डॉलर की कोई ट्रांजैक्शन है जो कि सालाना की जाती है आयल की मद में, यानी भारत कमा रहा था और ये कमाई अब होने जा रही है बंद। अजीत डोवल वहाँ पर मज़ीद रियायत लेने जा रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको मास्को टाइम का हवाला दिया, और मास्को टाइम ने ही एक और आर्टिकल भी लिखा है, रशियन ऑयल एंड गैस रेवेन्यू डाउन एवरी मंथ, थर्ड स्ट्रेट मंथ। उसने कहा है हर माह इसकी जो रेवेन्यू है रशिया का वो कम होता जा रहा है। यानी दबाव सिर्फ भारत पर नहीं है, रशिया पर भी मौजूद है। और भारत अब दोहरी मुसीबत में फंस गया है, और इसके लिए जो इसकी अपनी कंपनीज़ हैं, सरकारी कंपनीज़, वो इस वक्त रशिया से हटकर आयल ख़रीदने की बात कर रहे हैं। ये भी मैं नहीं कह रहा, रॉयटर्स की स्टोरी है। और उनका ये कहना है कि जो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं वो रशिया से लेने की बजाय मशरक़ वस्ता के तेल जैसे अबू ज़बी का मरबान क्रूड आयल है और मगरबी अफ्रीकी तेल जो है उसकी ख़रीदारी में दिलचस्पी ले रही हैं। उनके जो निजी रिफाइनरीज़ हैं, रिलायंस और नायाजी एनर्जी, वो भी बाहर से आयल ख़रीदने पर जो है आमादगी का इजहार कर चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है आने वाले दिनों में रशिया से आयल लेना भारत के लिए मुश्किल हुआ जाता है। पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाने की बात की थी अमेरिका ने, और यहाँ पर तेल साफ़ करने की जो WTI उसका आयल है उसको यहाँ साफ़ करने की बात की थी। फिर एक ख़बर ये भी आई थी कि अमेरिकन क्रूड आयल से बड़ा जहाज़ जो है वो पाकिस्तान आ रहा है, और इससे अमेरिकन के साथ हमारा एक मुआहदा भी है कि हम अमेरिका से तेल ख़रीदेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात याद कीजिए कि उन्होंने क्या कहा था कि भारत पाकिस्तान से आयल ख़रीदेगा। यानी इसका मतलब ये है कि अमेरिका कोई रिफाइनरी भारत में तो नहीं लगाएगा अपने तेल के लिए, लेकिन उसका तेल जब तक पाकिस्तान का अपना क्रूड आयल उसके समुद्रों में से नहीं निकाला जाता
उस वक़्त तक अमेरिकन WTI ऑयल पाकिस्तान की सरज़मीन पर आएगा, यहाँ पर रिफ़ाइन किया जाएगा और फिर पाकिस्तान इसको मुख्तलिफ़ ममालिक को बेच सकता है रिफ़ाइन शुदा ऑयल। उसके साथ ज़रूर अमेरिका के साथ उसमें कोलैबोरेशन होगा, लेकिन भारत कहाँ से फिर ऑयल लेगा, क्योंकि अमेरिका ये कह चुका है कि भारतीय पैसे से ऐसी जो है असला बनाया जा रहा है जो यूक्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब एक और ख़बर भी आई है कि यूक्रेनी जो गवर्नमेंट है उसने शिकायत की है कि जो ड्रोन्स इस्तेमाल रशिया कर रहा है उसके पुर्जे इंडिया में बन रहे हैं। तो ये एक मज़ीद लावा फटने को है भारत के ख़िलाफ़। पहले इस पर 50% टैरिफ है जो कि ख़त्े में सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान पर 19% है। और भारत अमेरिका का एक बड़ा समझे दरामद कुनंदगार है, जो कि अमेरिकन दरामद कुनंदगान भारत से ना सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि गाड़ियों के पुर्जे और बहुत सारा सामान, फार्मास्यूटिकल की अद्वियात का जो सॉल्ट है वो भी दरामद करते हैं। अब जब ये दरामदी टैरिफ जो है 50% चला जाएगा तो फिर इसका मतलब ये है कि ये तमाम भारतीय अशिया अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। और अगर वो महंगी होंगी तो फिर दुनिया बड़ी पड़ी है, वो अमेरिका के लोग वो चीज़ें क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे जो भारत से तो नहीं दूसरे ममालिक से आएंगी, कि वहाँ से आने वाली चीज़ें उनको सस्ते दामों अवेलेबल होंगी। और पाकिस्तान भी अमेरिका को टेक्सटाइल की सबसे बड़ा जो है दरामद कुनंदा है। ये बात बड़ी अहम है। और अब आने वाले दिनों में भारत मज़ीद फंसता चला जा रहा है, भारत के लिए मुश्किलात पैदा होती चली जा रही हैं। भारत के लिए रशिया से क्रूड ऑयल लेना जो है, जो रशियन क्रूड ऑयल है वो मुश्किल होता चला जा रहा है। अजीत डोवल वहाँ पर मौजूद हैं और बात करना चाहते हैं। इंडियन मीडिया बार बार कह रहा है कि इनकी पुतिन से मुलाकात होगी, लेकिन अभी तक रशियन मीडिया ने इसकी तस्दीक नहीं की है। उन्होंने कहा कुछ ऑफिशियल से मुलाकात ज़रूर हुई है अजीत डोवल की, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि अगर कोई रियायत होनी है तो वो रशियन प्रेसिडेंट के ज़रिए होनी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पुतिन जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी घुटनों के बल चल कर आएँ और मज़ीद रिक्वेस्ट करें। लेकिन जो अभी तक नज़र आ रहा है उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी जो है वो अपना सर झुका चुके हैं अमेरिका के सामने, क्योंकि उनकी रिफाइनरीज जो हैं वो तो रशियन ऑयल की ख़रीदारी बंद कर चुकी हैं और उसके लिए वो दुनिया भर के दूसरे ममालिक में जैसे मशरक़ वस्ता और मशरक़ी अफ्रीका जो है उसकी जानब देख रही हैं कि वहाँ से ऑयल लें और उसको साफ़ करें और उसके बाद वो कारोबार करें। लेकिन भारत को एक बड़ा मुआशी धचका पहुँचने जा रहा है। भारत की मईशत को पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उसको डेड मईशत कह चुके हैं और डेड इकॉनमी कह चुके हैं, और अब उन्होंने उसके डेथ सर्टिफिकेट पर 50% टैरिफ आयद कर दस्तखत भी कर दिए हैं, जिसके बाद भारत में एक बड़ा मुआशी बहरान आ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, मुआशी माहिरीन कह रहे हैं कि 50% टैरिफ किसी सूरत भारत को दुनिया भर में जो मुकाबले की फ़िज़ा है उसमें नहीं रहने देगा और ये बाहर निकल जाएगा। और अगर ये बाहर निकला तो भारत की मईशत जो है वो डाउन होगी। वो मुल्क जो चंद माह पहले ये कहता था कि पाकिस्तान को दुनिया भर में अकेला कर दिया जाएगा, आज उसकी सूरत हाल देखें क्या है कि वो बिल्कुल रशिया के मुंह में एक चचुंदर की तरह से है, ना निगले पड़ता है ना उगले पड़ता है। तो ये भारत रशिया की मिन्नतें ज़रूर कर रहा है कि मज़ीद वो क्रूड ऑयल कम करे, लेकिन रशियन जो है वो तो भाई क्रूड ऑयल पहले ही उसमें पिछले 3 माह की डाउनफॉल, मैंने आपको मॉस्को टाइम की खबर बता दी कि रशियन गैस और ऑयल में 3 माह से नुकसान में जा रहा है। अगर वो मज़ीद सस्ता क्रूड ऑयल देगा भारत को तो इसका मतलब ये है कि उसके नुकसान में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, शायद वो बर्दाश्त ना कर सके। रशिया के लिए बेहतर यही है कि वो चाइना को अपना क्रूड ऑयल दे, भारत से क्रूड ऑयल की तजारत जो है बंद कर दे, या भारत जो है रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद करे और फिर वो पाकिस्तान के रास्ते जो है क्रूड ऑयल ख़रीदे और ख़रीद कर अपने शहरियों को पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन ऑयल जो भी है वो फ्राहम करे। बड़ी मुश्किल इस वक्त सूरत हाल है माशी तौर पर। भारत जो है उसको गले से पकड़ लिया है अमेरिका ने, और ये ऐसा पकड़ा है कि अब इसकी जान छुड़ाना जो है इसके लिए मुश्किल होगा। लोग हंस रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर कि पाकिस्तान से ऑयल ख़रीदेगा। मैं कहता हूँ कि आइंदा आने वाले चंद माह में ही
आप ये सूरत हाल देखेंगे कि पाकिस्तान से ऑयल जो है भारत ख़रीदने पर मजबूर होगा। वैसे वो मशरक़ वस्ती और मशरक़ी अफ्रीका तक जा रहा है, लेकिन पाबंदियाँ कहाँ तक, 50% अगर टैरिफ रहेगा तो कहाँ तक सर्वाइव करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।